बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो व्यवसायिक संगठन है यह हमारा अनिवार्य विषय है। इसको पढ़ना समझना आपके लिए हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन पूरी तरीके से पढ़ा के मैंने कंप्लीट कर दिया और प्रत्येक वीडियो का जो लिंक है मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो का लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे जाके इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा है चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्यवसायिक संगठन का अर्थ और इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम पढ़ेंगे। जिसमें हमारा क्या आता है, ध्यान से देखिए। व्यवसायिक संगठन अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, प्राकृत पढ़ेंगे, विशेषता या लक्षण, उपयोगिता या महत्व और व्यापार संगठन का विकास। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बिंदु को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, संगठन का मतलब होता क्या है? संगठन का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना। ठीक है, जैसे हमारा जो बॉडी है, यहाँ पर आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, हृदय है, लंग्स है, किडनी है। क्या इंडिविजुअल इनका कोई महत्व है? नहीं। तो ये सभी जब मिलकर कार्य करते हैं तभी हमारा बॉडी काम के लायक होता है। अगर इसमें से कोई एक काम करना बंद कर दे, आपका हाथ काम करना बंद कर दे, तो आपका बॉडी जो कैपेसिटी है अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। आँख अपना काम कर दे, काम करना बंद कर दे तो आप देख नहीं पाएंगे कौन सा काम कैसे करना है। मतलब आपका जीवन काफ़ी समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा। इसी प्रकार व्यवसाय में ऐसे 5 तत्व हैं जिसमें आपका है श्रम है, भूमि है, पूंजी है, सामग्री है और साहस। इन 5 तत्वों के द्वारा ही किसी भी व्यवसाय को चलाया जाता है। अगर इस 5 में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो व्यवसाय चल ही नहीं पाएगा। श्रम मतलब क्या? मेहनत। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के व्यवसाय में ना तो उत्पादन किया जा सकता, ना तो वस्तुओं को बेचा जा सकता है। आप सोच ही सकते हैं कि मेहनत कितना ज़रूरी है। दूसरा है भूमि। आप आसमान में तो वस्तुओं का निर्माण करेंगे नहीं, जो भी काम करेंगे धरातल पे, ज़मीन पर ही करेंगे, तो भूमि भी हमारे लिए अति आवश्यक है। पूंजी। व्यवसाय को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। अगर पूंजी नहीं रहेगा तो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। सामग्री। किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, सामग्री चाहिए। साहस, हिम्मत, कैपेसिटी, क्षमता। अगर आपके पास श्रम, भूमि, पूंजी, सामग्री या चारों है लेकिन साहस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, हिम्मत नहीं है, जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, तो आप व्यवसाय कर ही नहीं पाओगे। आपको डर लगेगा कहीं मेरा पैसा डूब गया तो मेरा आगे का क्या होगा। इसलिए साहस होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना साहस का व्यवसाय कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, व्यवसायिक संगठन का अर्थ हो गया। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं। तो जितने भी परिभाषाएं मैंने किताब से पढ़ी हैं तो उसका जो निचोड़ है वो निचोड़ मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, उसको समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। व्यवसायिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई भी काम किया जाता है, उसका लक्ष्य पहले से निर्धारित कर लिया जाता है, तभी जाके हम काम करते हैं। तो व्यवसाय संगठन भी वही करता है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के लिए कार्यरत मानव समूह, देखिए काम किया जाता है। कौन काम करेगा? मानव करेगा। अकेले मानव तो करेगा नहीं, मानव का क्या होगा, समूह होगा। तो कार्यरत मानव समूह की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, देख रेख किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। अगर आप मानव के कार्य को नियंत्रित नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसके अनुरूप कार्य हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, आप सब क्लास में पढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं। बीच में प्रश्न पूछना, उसका जवाब सुनना, ये सब क्या है, आपकी क्रियाओं का मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, नियंत्रण कर रहा हूँ। इससे द्वारा संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संस्था की सफलता में क्या होगा, संस्था मतलब व्यवसाय, जब संस्था का तरक्की होगा तो उसमें कार्यरत व्यक्तियों का भी तरक्की होगा। ठीक है उसके बाद एक सफल व्यवसायिक संगठन हुआ होगा जो कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो ये व्यावसायिक संगठन का क्या है, परिभाषा है।
ठीक है, इसे अपने शब्दों में लिखना है तो क्या लिखोगे कि व्यावसायिक संगठन में जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उसी के अनुरूप मानव के समूह को हम इकट्ठा करते हैं, उनसे कार्य करवाते हैं और उनके कार्यों का हम नियंत्रण करते हैं, समन्वय करते हैं। और यहाँ तक हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने काम को सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप इस तथ्य को समझ गए हैं तो अपने भाषा में लिख लेंगे, और किताब से रट्टा करेंगे तो एग्जाम के समय भूल जाएंगे तो पूरा लाइन साफ हो जाएगा। आप प्रयास करिए एग्जाम में अपने भाषा में लिखने के लिए, अपने भाषा में नहीं लिखेंगे तो बहुत ही दिक्कत परेशानी होने वाला है। ठीक है, तो व्यावसायिक संगठन का मैंने अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दिया, कुछ उद्देश्य है, उद्देश्य भी देख लिया जाए। हालांकि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में उद्देश्य के बारे में बताया है, समझाया, उसके बाद हम देख लेते हैं। उद्देश्य पहला है सैद्धांतिक ज्ञान। आप लिख लीजिए कॉपी पे, सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान देखिए, एक होता है थ्योरी नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज करने से पहले आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, सैद्धांतिक ज्ञान होना जरूरी है। बिना सैद्धांतिक ज्ञान के आप कोई प्रैक्टिकल वाला काम कर ही नहीं पाओगे। तो व्यावसायिक संगठन में क्या किया जाता है कि जितने भी व्यवसाय से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं वह कर्मचारियों को, मानव को दे दिया जाता है। उसके बाद उनसे क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है व्यवसाय का जो उद्देश्य है उसी के अनुरूप। ये हमारा व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य है, इसी के लिए ही व्यावसायिक संगठन किया जाता है। ठीक है, पहला क्या हो गया, सैद्धांतिक ज्ञान। दूसरा है मितव्ययिता उत्पादन, मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब, मित का मतलब होता है कम, व्यय का मतलब होता है खर्च, तो कम खर्च। ठीक है, मित का मतलब होता है कम और व्यय का मतलब होता है खर्च, मतलब कम खर्च। क्या कम खर्च, उत्पादन। तो उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन करने में हम कम से कम पैसा खर्च करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, वस्तु का दाम कम होगा। जब वस्तु का दाम कम होगा तो उसका बिक्री ज़्यादा होगा, बिक्री ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगा, व्यवसाय का विकास होगा। व्यवसाय का विकास होगा तो किसका विकास होगा, अपना विकास होगा। अपना विकास होगा तो किसका, अपने परिवार का होगा, देश का होगा। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा मेरा उद्देश्य क्या है, उत्पादन, मितव्ययिता। पहला सैद्धांतिक ज्ञान है। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है, नियोक्ता और कर्मचारी। नियोक्ता और कर्मचारी में मधुर संबंध है। मधुर संबंध किसके किसके बीच में, नियोक्ता और कर्मचारी। नियोक्ता कौन है बताइए नियोक्ता किसे कहते हैं, हमारा मालिक जो हमें रोजगार दिया है जो हमारा बॉस है, जो हमारा लीडर है, वो क्या है, नियोक्ता है। नियुक्त किया मतलब जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ, और कर्मचारी कौन, जो कार्य कर रहा है। तो इनके बीच मधुर संबंध होना जरूरी है। जब तक मधुर संबंध नहीं होगा तो व्यावसायिक संगठन का जो लक्ष्य है कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो मधुर संबंध स्थापित करना एक किसका कार्य है, व्यावसायिक संगठन का कार्य है। उसके बाद अगला है हमारा सामाजिक औचित्य। सामाजिक औचित्य, व्यवसाय जो है कार्य कहाँ करता है, जंगल में तो करेगा नहीं, पहाड़ पे तो करेगा नहीं, समाज में रहकर ही करेगा, समाज की ज़रूरत को ही पूरा करेगा। तो व्यवसाय का पहला उद्देश्य यह होना चाहिए, व्यावसायिक संगठन का पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज में जो व्यक्ति है उनकी जो आवश्यकता है तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके, सेवा करके लाभ कमाना। ऐसा नहीं कि कम वस्तु का दाम है उनका दोगुना तिगुना उनसे हम वसूले, ऐसा नहीं करना चाहिए। मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जो उचित दाम है वही कलेक्ट करना चाहिए। तो सामाजिक औचित्य, समाज में समाज की भलाई के लिए व्यवसाय में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि समाज के ही लोगों के द्वारा व्यवसाय चलाया जाता है। ठीक है, तो मैंने पहला क्या बताया, सैद्धांतिक ज्ञान।
दूसरा उत्पादन संबंधी वित्त व्ययिता, तीसरा नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध, और चौथा सामाजिक औचित्य। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत आप ही को होने वाला है। सॉरी, सर्दी हो गया, क्या किया जाए। देखिए, पांचवा है समय और प्रयत्न में वित्त व्ययिता। समय और प्रयत्न, समय मतलब टाइम, प्रयत्न मतलब कार्य करना, बार बार रिपीट, एफर्ट लगाना। ठीक है, देखिए अगर समय आपके पास ज़्यादा है तो आप प्रयत्न कम करेंगे, ठीक, और अगर समय आपके पास कम है तो प्रयत्न ज़्यादा करेंगे, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो समय तत्व का भी व्यवसाय की प्रगति पर, उसकी सफलता बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कम प्रयत्न करके ज़्यादा समय में किया जाता है उस कार्य को अधिक प्रयत्न द्वारा कम से कम समय में हम पूरा कर लेंगे। जब कम समय में अपने जो कार्य है उसको पूरा कर लेंगे तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लिखिएगा। इसके बाद लास्ट है औद्योगिक विकास, नियोजित औद्योगिक विकास। नियोजित का मतलब क्या है? प्लान के साथ हम विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, जब तक प्लान नहीं रहेगा तो अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पाएंगे, और प्लान रहेगा तो अपने काम को सही ढंग से कर पाएंगे। तो नियोजित औद्योगिक विकास, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री का विकास होना प्लान के द्वारा। कौन प्लान बनाएगा? सरकार बनाएंगे। सरकार का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम व्यवसाय को चलाएंगे, व्यवसाय का विकास करेंगे, औद्योगिक विकास होगा, देश का विकास होगा, अपना विकास होगा। तो यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बताए हैं, ये हमारे व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य हैं। अब वीडियो को रिवाइंड करके, पॉज करके जो 6 पॉइंट मैंने बताए इसे नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम में यही पूछेगा, इसी पॉइंट को लिखोगे और आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है व्यावसायिक संगठन का कार्य। मैंने अर्थ भी पढ़ा दिया, परिभाषा भी पढ़ा दिया, उद्देश्य भी पढ़ा दिया। अब क्या पढ़ेंगे? कार्य पढ़ेंगे। कार्य में देखिए क्या है, ये सभी मैंने आपको पढ़ा दी है, तो फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ। देखिए, एक फ्रांसीसी उद्योगपति थे। कौन? फ्रांसीसी उद्योगपति जिनका नाम है हेनरी फेयोल। इस नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हें प्रबंध के जनक भी या फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हेनरी फेयोल फ्रांस के थे। इन्होंने पहला कार्य बताया है व्यावसायिक संगठन का, निर्माणी क्रिया है। निर्माण मतलब बनाना, वस्तुओं का उत्पादन करना। ये कौन कह रहे हैं? हेनरी फेयोल कह रहे हैं। निर्माणी क्रिया, निर्माणी क्रिया। निर्माणी क्रिया मतलब क्या? कच्चे माल को उसमें उपयोगिता डालकर पक्के माल में तैयार कर देना। देखिए, आलू रहता है, मैदा रहता है, ये सब क्या हो? कच्चे माल हो गए। तो इनका हम उपयोगिता सृजन करके क्या बना देते हैं? समोसा बना के तैयार कर देते हैं, और वह समोसा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? निर्माण किया जा रहा है। निर्माणी क्रिया व्यावसायिक संगठन का कार्य है, वस्तुओं का निर्माण करना। अब जिस मोबाइल में देख रहे हैं इसे भी तो बनाया गया है, निर्माण किया गया है। अगर व्यावसायिक संगठन नहीं रहता तो इसका निर्माण पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो पहला कार्य क्या है? व्यावसायिक संगठन का निर्माण करना, बनाना। क्या बनाना? वस्तु बनाना, चाहे साबुन बनाना, चाहे बिस्किट बनाना, चाहे टॉफ़ी बनाना, कुछ भी बनाना एक निर्माण क्रिया है। ठीक है, व्यावसायिक संगठन का। किसके अनुसार? हेनरी फेयोल। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। दूसरा है वित्तीय क्रिया है। वित्त का मतलब पैसा, पूंजी। अगर आपके पास अधिक मात्रा में पैसा है तब पर भी दिक्कत है, कम मात्रा में पैसा है तब पर भी दिक्कत है, दोनों कंडीशन में भी दिक्कत है।
देखिए, व्यवसाय को अगर सही ढंग से आगे बढ़ाना है तो पूंजी बहुत ही ज़रूरी है। बिना पूंजी का व्यवसाय आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा पूंजी रहेगा तो आप गलत जगह खर्च कर दोगे, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे कर दोगे। कम रहेगा तो जहाँ पे खर्च करना चाहिए आपको वहाँ पे कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं। तो इसके देख रेख के लिए व्यवसाय में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, जिसका मेन काम यही है पैसे से, पूंजी से, कैपिटल से रिलेटेड जो भी कदम उठाने उसी के देख रेख में यह उठाया जाए। ठीक है। तीसरा है क्रय संबंधी क्रियाएं। क्रय मतलब खरीदना। क्या खरीदना है भाई? बिजनेस है, व्यवसाय है, तो वह जो वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो रॉ मटेरियल खरीदेगा या कुछ और अन्य प्रोडक्ट है उसे खरीदेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये व्यवसायिक संगठन का कार्य है क्रय संबंधी क्रिया, मतलब खरीदा जाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है विक्रय संबंधी क्रिया है। विक्रय संबंधी क्रियाएं, जब खरीदेगा, बनाएगा तो अपने पास तो रखेगा नहीं, उसे क्या करेगा? सेल करेगा, बेचेगा। ये भी किसका कार्य है? व्यवसायिक संगठन का ही कार्य है। इसमें विक्रय से लिए वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, टीवी पे करेगा, रेडियो पे करेगा, इंटरनेट पे करेगा। इसके माध्यम से वह अपनी बिक्री को बढ़ाएगा। जब बिक्री होगा तो बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो व्यवसाय आगे बढ़ेगा। अगला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? कार्य पढ़ा रहे हैं, व्यवसायिक संगठन का कार्य पढ़ा रहे हैं। अगला हमारा है चौथा नंबर, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से रिलेटेड कार्य। इसमें एक होता है उत्पादन डिजाइन और दूसरा होता है संयंत्र डिजाइन। इंजीनियरिंग मतलब क्या? मैन्युफैक्चर करना, बनाना। तो देखो, जो वस्तु बना के तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन होना चाहिए, चाहे साबुन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे अन्य कोई इक्विपमेंट हो, उसका एक डिज़ाइन होता है। उस डिज़ाइन का कार्य इंजीनियरिंग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। मेरे हाथ में एक कलम है, यहाँ पे मैंने माइक लगाया है, मोबाइल है, इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया गया है। साबुन का आकार कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसका वजन कैसा होगा, ये सभी उत्पाद डिज़ाइन, उत्पाद क्रिया में ही शामिल है। ठीक है। उसके बाद है संयंत्र। संयंत्र मतलब मशीन। वस्तुओं को बनाकर तैयार करने में आप हाथ से कब तक करोगे? नहीं कर पाओगे, अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाओगे। चाइना हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सारे ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन के द्वारा वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है, देखरेख किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें संयंत्र मतलब क्या? वस्तुओं के उत्पादन करने में जिस मशीन की ज़रूरत है उस मशीन का निर्माण करना है। ये भी हमारा इंजीनियरिंग का ही कार्य है। और इंजीनियरिंग किसका कार्य है? व्यवसायिक संगठन का कार्य है। ठीक है, आपको यह बात याद रखना है। उसके बाद है कर्मचारियों संबंधी क्रियाएं। कर्मचारी, भाई व्यवसाय करना है तो कर्मचारी तो चाहिए ही। तो कर्मचारी का क्या कार्य करना है भाई? अरे कर्मचारी का भर्ती करना है, ट्रांसफ़र करना है, प्रशिक्षण देना है, प्रमोशन देना है, ये सभी कार्य कौन करेगा? व्यवसायिक संगठन में एक डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसका काम ही ये है कि जितने भी कर्मचारी हैं उससे रिलेटेड जो भी कार्य करना है वो उसी के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको भर्ती, चुनाव, परिश्रमिक, प्रशिक्षण, पदोन्नति, ये सभी कार्य यहाँ पर कराए जाते हैं। उसके बाद सातवां है, ये छठवां हो गया, सातवां है लेखांकन, अकाउंटिंग, हिसाब किताब। बिजनेस चलेगा, क्रय विक्रय होगा तो उसे लिखना भी तो पड़ेगा। तो व्यवसाय में एक डिपार्टमेंट होता है लेखा विभाग, जहाँ पर जितने पैसे बिजनेस में आए हैं, जितने पैसे खर्च हैं, जितना खरीदा गया, जितना बेचा गया, उसका सारा हिसाब किताब लेखांकन के माध्यम से ही किया जाता है। और यह लेखांकन का कार्य क्या है? लेखांकन किसके अंतर्गत है? कार्य के अंतर्गत व्यवसायिक संगठन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसमें आपका जैसे मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया,
कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, जो वस्तु बना के तैयार कर रहे हैं उससे तैयार करने में मेरा कितना पैसा लगा है या पता लगाने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और मैनेजमेंट व्यवसाय को सही ढंग से चलाने के लिए, देख रेख करने के लिए, मैनेज करने के लिए जिस अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है वो मेरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है। इसके बाद लास्ट है 8वां, कार्यालय संबंधी क्रियाएं। कार्यालय संबंधी क्रिया है। जिस प्रकार हमारा बॉडी है, यह बॉडी कहाँ से कंट्रोल होता है, दिमाग से, मस्तिष्क से। उसी प्रकार जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं वह भी कहाँ से ऑपरेट होते हैं, कहाँ से कंट्रोल होते हैं, कार्यालय से, ऑफिस से। अगर ऑफिस नहीं रहेगा तो उन्हें नियोजित, निर्देश, नियंत्रण, समन्वय करने वाला कोई होगा ही नहीं। तो इसी कार्यालय के माध्यम से ही उस व्यावसायिक संगठन का कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से सूचना इकट्ठा करता है, लेटर इधर से उधर भेजता है, फाइल करता है, समय और श्रम इत्यादि बचाने का कोशिश किया जाता है इसी कार्यालय के माध्यम से। ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट आपको बताए। ये क्या है, व्यावसायिक संगठन के कार्य। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला मैंने क्या बताया, निर्माणी क्रियाएं। दूसरा वित्तीय क्रियाएं। तीसरा क्रय संबंधी क्रियाएं। चौथा विक्रय संबंधी क्रियाएं। पांचवा इंजीनियरिंग क्रिया है। और इस इंजीनियरिंग क्रिया में 2 क्रिया है, एक उत्पाद डिजाइन और दूसरा संयंत्र निर्माण। छठवां कर्मचारी संबंधी क्रिया है। सातवां लेखांकन संबंधी क्रिया है। और लास्ट है आठवां कार्यालय संबंधी क्रिया है। ये सभी मेरे व्यावसायिक संगठन के कार्य हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रकृति। किसका प्रकृति, व्यावसायिक संगठन का प्रकृति, नेचर। जनरली नेचर में आपको क्या लिखना रहता है कि ये विज्ञान है के बारे में तर्क देना है, कला के बारे में तर्क देना है। अगर इस दोनों के बारे में आपने तर्क दे दिया तो यह दोनों आपका सही हो जाता है। तो विज्ञान क्या है, बी प्लस ज्ञान। बी मतलब शुद्ध, ज्ञान मतलब क्या, शुद्ध ज्ञान। मतलब ज्ञान का क्रमबद्ध जानकारी या नॉलेज, ज्ञान से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान से ही हमारा तात्पर्य है विज्ञान। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कार्य किए जाते हैं वह कारण और परिणाम पर आधारित होते हैं। किसमें, विज्ञान। तो व्यावसायिक संगठन में भी जो भी योजनाएं बनाए जाते हैं वह व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं एक दूसरे से, उसी के अनुसार क्रियाएं की जाती हैं। और व्यावसायिक संगठन का जो कार्य है वह कारण और परिणाम पर निर्भर रहता है। इसीलिए व्यावसायिक संगठन का जो प्रकृति हो क्या है, विज्ञान के रूप में सटीक बैठता है। और दूसरा क्या है हमारा, कला। कला कैसे है, देखिए कला से अभिप्राय किसी कार्य को श्रेष्ठतम तरीके से किया जाना ही कला कहलाता है। कला मतलब क्या, काम करने का तरीका। 10 आदमी है तो उस काम को 10 तरीके से करेंगे, तो किस काम को कैसे करना है, कब करना है, तो ये सब कला के माध्यम से ही हमें पता चलता है। तो व्यावसायिक संगठन जो कार्य किए जाते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने कार्य को करता है और जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, उसे प्राप्त कर लेता है। कला हमें बताती है कि निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का व्यवस्थित ढंग किस प्रकार किया जाए। व्यवस्थित ढंग, क्रिया जो उद्देश्य, लक्ष्य को पाने में प्राप्त हमें मदद करती हैं, ये सभी कला में की जाती हैं। दोनों में मतलब व्यावसायिक संगठन विज्ञान भी है और कला भी है। यह दोनों पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है। इसके बाद 6वां पॉइंट है हमारा क्या, विशेषता या लक्षण। दोनों एक ही है। अगर पूछेगा व्यावसायिक संगठन का विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, तो हिचकना नहीं है। जो मैंने बताया उसी को यहाँ पे, जो मैं बताने वाला हूँ उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे मेरा व्यावसायिक संगठन का बुक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मैं व्यावसायिक सांख्यिकी, व्यावसायिक संप्रेषण, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। उस वीडियो को आप देख लेंगे 2 से 3 बार 4 बार, तो फिर आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी के माध्यम से आप अपने आंसर को पूरा कर लेंगे। लेकिन किताब पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है आपके लिए।
तो पहला विशेषता क्या है व्यवसायिक संगठन का? जो पहला विशेषता है वो क्या है? अनिवार्य आर्थिक क्रिया। क्रिया का मतलब काम करना, आर्थिक मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें पैसा इन्वॉल्व रहे। अनिवार्य का मतलब जरूरी। ये क्या पढ़े? विशेषता पढ़े। किसका विशेषता? व्यवसायिक संगठन में। तो व्यवसायिक संगठन में आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जो कार्य जो पैसे से रिलेटेड होता है वही कार्य यहाँ पे की जाती है। अनिवार्य जो जरूरी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा यह हो गया। दूसरा लिखिएगा मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रिया इसलिए क्योंकि व्यवसायिक संगठन में जो श्रम है वो श्रम किसके द्वारा लिया था? मानव के द्वारा ही लिया जाता। मानव जो कार्य करता है वो कार्य क्या कहलाएगा? मानवीय क्रियाएं कहलाएगा। ये भी हमारा व्यवसायिक संगठन का विशेषता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के समस्या है। जैसे मान लीजिए कोई बैल है, सांड है, वो जो कार्य कर रहा है तो उस कार्य को हम व्यवसायिक संगठन की विशेषता नहीं मानेंगे। मनुष्य जो कार्य करेगा उसके कार्य को हम व्यवसायिक संगठन की विशेषता मानेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा मानवीय क्रियाएं। तीसरा है साहसिक कार्य। साहसिक कार्य, हिम्मत वाला, जोखिम वाला कार्य, ये भी मेरा विशेषता व्यवसायिक संगठन का। हर कोई साहस या जोखिम नहीं उठा पाएगा। जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास क्षमता है, वही जोखिम उठा पाएगा, वही रिस्क ले पाएगा, वही व्यवसाय कर पाएगा। ये भी हमारा क्या है? व्यवसायिक संगठन का विशेषता है। एक व्यवसाय को चलाने में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है, पैसे का, परिवार का, समय का। तो जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास साहस है, वही व्यवसाय कर पाएगा। चौथा है उपयोगिता का सृजन। ये भी हमारा व्यवसायिक संगठन का विशेषता है। उपयोगिता का सृजन। सृजन का मतलब निर्माण करना, बनाना या इनपुट करना। किसका? उपयोगिता का। ये मेरा व्यवसायिक संगठन की विशेषता है। व्यवसायिक संगठन के द्वारा ही हम वस्तुओं में उपयोगिता इंजेक्ट करते हैं और हमारे लिए उपयोगी होता है, समाज के लिए उपयोगी होता है। ये भी व्यवसायिक संगठन का क्या है? विशेषता है या लक्षण है। पांचवा है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, और विक्रय। या तीनों आप अलग अलग लिख सकते हैं, या तो एक ही भी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर भूल गए हैं पॉइंट तो तीनों अलग अलग करके लिख सकते हैं। विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना। हम आपसे पैसा लेंगे, मैं दुकानदार, हम आपसे पैसा लेंगे, बदले में आपको क्या देंगे? अपना प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसे कहते हैं विनिमय। और हस्तांतरण क्या होता है? जब मैंने आपको अपना प्रोडक्ट सौंप दिया तो स्वामित्व का हस्तांतरण मैंने आपको दे दिया कि आप चाहे मन उसको तोड़ो फोड़ो, चाहे जो भी करो। ये हो गया हस्तांतरण, ट्रांसफ़र कर देना। अब विक्रय मतलब क्या है? हम आपसे पैसा लिए, आपको सामान दिए, घुमा फिरा तीनों एक ही है। ठीक है। छठवां पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान किसका? वस्तु और सेवा का। ये मेरा विशेषता है व्यवसायिक संगठन। व्यवसायिक संगठन में आदान प्रदान होगा, मतलब आएगा और जाएगा। किस चीज़, मतलब कौन आएगा कौन जाएगा? तो वस्तु आएंगे या तो सेवा आएंगे, और जाएंगे क्या? वस्तु जाएंगे या तो सेवा जाएंगे। ये हमारे व्यवसायिक संगठन की लक्षण है, विशेषता है। ठीक है। सातवां है रेगुलरिटी, निरंतरता। व्यवसायिक संगठन में जो भी कार्य किया जाता है वो ऐसा नहीं कि एक दो बार करके छोड़ देंगे, हमेशा करते रहना चाहिए। रेगुलरिटी चाहिए। अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगा तो व्यवसाय कहलाएगा ही नहीं। उस बिजनेस में जो भी कार्य करते हैं उसमें रेगुलरिटी चाहिए, निरंतरता चाहिए। चाहे हम वस्तु का उत्पादन करें, चाहे वस्तु का विक्रय करें, जो भी करें, रेगुलरिटी चाहिए। बिना रेगुलरिटी के नहीं हो पाएगा। और लास्ट है आठवां पॉइंट लाभ प्रेरणा। लाभ प्रेरणा। प्रेरणा मतलब क्या? मोटिवेट करना, आपके अंदर ललक
जागृत करना, किसके प्रति? लाभ के प्रति। जब आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तभी आप उस काम को सही ढंग से कर पाएंगे। तो किस में लाभ मिलेगा? व्यवसाय में लाभ मिलेगा। तो व्यवसाय संगठन का यह क्या हो गया? विशेषता हो गया। 8वां नंबर। मैंने आपको टोटल 8 पॉइंट बताया है, ठीक है। अनिवार्य आर्थिक क्रिया, मानवीय क्रिया, साहसिक कार्य, उपयोगिता का सृजन, विनिमय, हस्तांतरण, विक्रय, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, निरंतरता, लाभ, प्रेरणा। 8 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में, अपने भाषा में आंसर लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं उपयोगिता या महत्व, ठीक है। उपयोगिता और महत्व ये लास्ट है, ठीक है। तो देश का अगर हमें तीव्र विकास करना है तो कैसे होगा? अमेरिका इतना आगे क्यों है? चाइना इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो व्यवसाय है बहुत विकसित है, बहुत डेवलप है। इतने डेवलप है कि उसका कुछ हिसाब किताब लगाया ही नहीं जा सकता, और उसी की बदौलत वह देश तरक्की कर रहा है। उपयोगिता पढ़ रहे हैं हम, तो पहला क्या हो जाएगा? तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास। व्यवसायिक संगठन का उपयोगिता महत्व। अगर व्यवसायिक संगठन नहीं रहेगा तो देश का तीव्र आर्थिक विकास नहीं होगा। आर्थिक का मतलब मनी, विकास डेवलप मतलब मनी अधिक मात्रा में, तीव्र गति मतलब तेजी से। व्यवसाय के कारण ही जो अपने देश में करेंसी है, पैसा है, अधिक मात्रा में तेजी से बढ़ते हुए चले जाते हैं। चाइना क्या करता है? अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाता है, दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर देता है। जब दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेगा या उस देश में बेचेगा तो उस देश से पैसा जाता है कहाँ? चाइना में जाएगा। चाइना में जब जाएगा, चाइना क्या करेगा? तरक्की करेगा। तो तीव्र आर्थिक विकास के लिए व्यवसायिक संगठन बहुत जरूरी है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सदुपयोग। आपके पास प्राकृतिक संसाधन चाहे कितने ही अधिक मात्रा में क्यों ना हो, मानव संसाधन चाहे कितने ही अधिक मात्रा में क्यों ना हो, इसका उपयोग कहाँ होगा? व्यवसाय में ही होगा, व्यवसायिक संगठन के द्वारा ही होगा। अगर व्यवसाय ना रहे तो इन चीज़ों का इस्तेमाल उपयोग हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर हमें प्राकृतिक और मानवीय संसाधन का सदुपयोग करना है तो व्यवसायिक संगठन का योगदान लेना ही पड़ेगा। तीसरा है रोजगार में वृद्धि। देश में अगर रोजगार में वृद्धि करना है तो व्यवसायिक संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। बिना व्यवसायिक संगठन के सहयोग से हम देश में रोजगार का वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो रोजगार में वृद्धि के लिए भी व्यवसायिक संगठन का बहुत महत्व है, उपयोगिता है। चौथा है अधिकतम, श्रेष्ठतम और सस्ता उत्पाद। अधिकतम, श्रेष्ठतम और सस्ता उत्पाद। अधिकतम मतलब अधिक मात्रा में, श्रेष्ठ मतलब हाई क्वालिटी का हो, ठीक है, और सस्ता मतलब उसका दाम कम हो। अगर ये तीनों हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने व्यवसाय में तो अपने व्यवसाय को या हमारे व्यवसाय को विकसित करने में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अधिकतम और श्रेष्ठतम और सस्ता उत्पाद। पांचवा है राजस्व में वृद्धि। राजस्व का मतलब सरकार का जो खजाना है, जो भी प्रोडक्ट, जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो सरकार उस पर टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है। तो वो जीएसटी कहाँ जाता है? सरकार के राजस्व में जाता है। तो उस देश में राजस्व जब बढ़ेगा तो देश का विकास होगा, अधिक से अधिक सड़क बनेंगे, अधिक से अधिक सार्वजनिक कार्य स्थलों का निर्माण होगा। तो व्यवसाय के कारण ही पॉसिबल है। हम जो मोबाइल लेते हैं, जो हेडफोन लेते हैं, मैंने बाइक खरीदा, इसमें 100-150 का या 200 का मैंने जीएसटी दिया सरकार को, तो वह पैसा कहाँ गया? सरकार के पास चला गया, राजस्व में चला गया। छठवां है उत्पादन में विशिष्टता। अगर आपका उत्पाद विशिष्ट है तब उसे मार्केट में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। विशिष्ट का मतलब स्पेशल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गुण का, एक ही विशेषता का कई सारी वस्तुएं हों, कुछ अलग होना चाहिए। जब तक
आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग विशेषता नहीं रहेगा, तब तक आप व्यवसाय में कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। तो उत्पाद में विशिष्टता लाना या उसमें कुछ अलग से इनपुट डालना, ये भी हमारा व्यवसाय के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। 7वां नंबर है सुख सुविधा में वृद्धि। लोगों का जो जीवन स्तर है अगर ऊंचा उठाना है, उनके रहने खाने पीने सोचने का जो तरीका है उसे ऊंचा उठाना है, तो उसमें व्यावसायिक संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर व्यावसायिक संगठन ना रहे तो फिर जैसे है तैसे ही मतलब देश गरीब ही हो जाएगा। आज हम जिस तरक्की पे पहुँचे हैं ये व्यावसायिक संगठन के कारण ही हो पाया है। अगर व्यवसाय ना रहे तो फिर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। लास्ट है 8वां जीवन स्तर में सुधार। किसके जीवन स्तर में सुधार? मानव के जीवन के स्तर में सुधार, या जो कर्मचारी उस व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं उनके जीवन के स्तर में सुधार। ये भी किसके कारण पॉसिबल हो पाया? व्यवसाय के कारण ही हो पाया है। तो हमने आज व्यवसायिक संगठन में अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा, उद्देश्य, कार्य, प्रकृति, विशेषता और उपयोगिता। अब ये जो व्यवसायिक संगठन का विकास है इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, मतलब कैसे व्यवसाय धीरे धीरे तरक्की किया, कहानी है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन चौथा है ये हो जाता है पूरा। हालांकि वीडियो लंबा है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।